बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते की फोरकास्ट में कहा था कि बिटकॉइन जो है वो 80s के है वॉक में, एक यूँ समझ लें कि दोज़ख से गुजरेंगे, कि वो 80s के ही फेरे में रहेगा। और वही हुआ। आप देख लें कि एक्सट्रीम साइडवेज मार्केट रही, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इसमें से भी हमने दो ट्रेड्स के टीपी हिट करा लिए। एक ब्रेक इवन हिट हो गया, कोई मसला नहीं है। दो हमारी ट्रेड मिस हो गई, जस्ट $100 के डिफरेंस से प्राइस पलट गई, नीचे से भी ऊपर से भी। बहरहाल अभी प्रीवियसली जो मैंने स्ट्रीम की लाइव स्ट्रीम, उसमें वाज़े तौर से बता दिया था कि 85-800 की मार्किंग दी थी। दिखाता हूँ आपको। स्ट्रीम में ये लाइन मार्क की थी और इसको 88,500 का टास्क दिया था। 85,800 का प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से जो है वो नीचे आ चुकी है। बॉलिंगर बैंड आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से स्क्वीज हो चुका है। दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि अब प्राइस जो है वो किसी न किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक करेगी। सेकेंडली, उसी फोरकास्ट में मैंने आपको एक चीज़ हाईलाइट की थी कि प्राइस जब तक इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन और असेंडिंग ट्रेंड लाइन के बीच में रहेगी, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आएगा। लेकिन देखते ही देखते इसने एक फॉर्मेशन बनाई कि प्राइस जो है वो इस एरिया से कहीं भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि जब ऐसा ट्रायंगल बनता है, नीचे से प्राइस आ रही हो, तो इसका रिज़ल्ट अपवर्ड होता है। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो नीचे असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है और SMA 176 की भी सपोर्ट है। ये H4 का टाइम फ्रेम है, तो प्राइस इसको 1 2 3 दफ़ा टेस्ट करके ऊपर जा भी चुकी है। तो सिनेरियो तो बुलिश ही लग रहा है। अगर हम इसके डे वन में आए तो डे वन का जो SMA 44 है वो इस वक्त 83,484 पर है। और टेलीग्राम के अंदर जो है, हमारे ग्रुप के अंदर जो हमने डिस्क्रिप्टिव नोट्स डालें, अब तो वहीं जाते हैं, उसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं, बिटकॉइन की भी, गोल्ड की भी और यूएस स्टॉक्स की भी। डिस्क्रिप्टिव नोट्स अपलोड कर चुका हूँ मैं, अपना वर्क प्लान कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो तो नज़र आ रहा है कि ये मकसद बुलिश रिवर्सल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे जिसे सेंटिमेंटल जैसे कह सकते हैं आप, कि जब प्राइस किसी भी SNR को, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बहुत दफ़ा टेस्ट कर ले तो फाइनली उसको ब्रेक कर देती। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, प्राइस ने उसको बहुत दफ़ा टेस्ट किया और फाइनली ब्रेक कर गई। इधर रिसेंटली देख लें, प्राइस ने काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया, ब्रेक कर गई, अभी भी इसी टेस्टिंग पर है। बस फ़र्क इतना है कि नीचे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो कोई हतमी फैसला वही वाली बात है कि जब तक इन दो जो ट्रेंड लाइंस हैं, प्राइस इससे ऊपर आके सपोर्ट नहीं ले ले या इसके नीचे जाके रेजिस्टेंस ना ले ले, कोई मकसद बड़े डायरेक्शन की तरफ हम नहीं जा सकते। H4 की तरफ वापस चल के देखते हैं। तीसरी कैंडल भी अभी H4 की सिर्फ 1 आवर ही की हुई है, दो बेयरिश हैं। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये 83 का है, इसकी एवरेज हम डिस्कस कर चुके हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। 83,900 to 600 का जो एरिया है, जहाँ पे हमारा SMA 176 भी H4 का। H4 को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये
छोटे और बड़े सारे टाइम फ्रेम्स की बैकबोन होती। बहुत ही मकसद स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है ये, छोटे ट्रेंड्स का यानी छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स का और बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स का बहुत ही वाइटल किस्म का इंडिकेटर है ये H4 टाइम फ्रेम। पूरी कहानी बदलती है इससे। इसमें तो गोल्डन क्रॉस है लेकिन बैंड आ चुका है, तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है इस वक्त बिटकॉइन की। न्यूज़ वगैरह की तरफ हम नहीं जाते हैं, हम प्योर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ रहते हैं। न्यूज़ जिस दिन कोई बड़ी होती है उस दिन हम एंट्री को अवॉइड करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को। एक नज़र H1 टाइम फ्रेम की तरफ भी देख लेते हैं। इसमें कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ये पिछला पूरा हफ्ता जो 80s का बुखार का था, 83 85 में पूरी साइड वेज रही। अगर इसको देखा जाए और इससे अगर ब्रेक की तवक्का की जाए तो यूँ समझ लें कि बिलो 83 अगर प्राइस रहकर सस्टेन करती है तो बेयरिश मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और अगर अबव 85 जाके ये सस्टेन करती है तो बुलिश मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए 88.5 भी है, इसमें बर्दाश्त करें, इंतज़ार करें, और अगर कोई मौका मिलता है, जैसे हमें ये मिले 2 मौके, ये हमारा तीसरा जो ब्रेक इवन हिट हुआ वो ये वाली जगह थी। नहीं मकसद देख सके हर वक्त तो ज़ाहिर है आप चार्ट के ऊपर नहीं बैठे होते। मार्केट ने एकदम पलटा खाया, बिल्कुल $100 के ऊपर हमारा टीपी था, लेकिन उससे नीचे से ही। और ये वो उस दिन है जिस दिन ट्रम्प साहब ने जो है वो चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगाया। बस न्यूज़ जो है वो वोलेटिलिटी को जो है वो बूस्ट करती है, चार्ट्स को हिलाती है हमारे नज़रिए से। तो इस वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो हम उस दिन एंट्री को अवॉइड करते हैं। बहरहाल जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त का यही सिनेरियो है कि H1 के अंदर तो प्राइस अंडर बोथ SMAs आ गई है, लेकिन अभी तक डेथ क्रॉस नहीं बना है इसमें। तो ये जो येलो लाइन है, जो पर्पल लाइन को यानी 44 176 को क्रॉस करके नीचे अगर आ गई तो बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी। RSI का हाल देख लें तो वो 30 में यानी बिलो 50 ट्रैवल कर रही है, तो ये बेयरिश की तरफ ही है। H4 में भी RSI जो है वो 53 या 46 पर है, ये ज़रा सी बुलिश है। तो अगर H1 ने कोई अच्छा मूव दिखा दिया तो यहाँ से ये जो गोल्डन क्रॉस है ना, बैंड आ चुका है, ये वापस डिप भी कर सकता है। वैसे तो सैटरडे संडे बड़े स्लो रहते हैं, तो मंडे को कोई मूवमेंट सामने आएगी। तो बॉटम लाइन यही है कि भाई 83 के नीचे प्राइस अगर चली जाती है और फिर 83 को टेस्ट करती है एज रेजिस्टेंस, तो सेल सिनेरियो बनता है। और अगर 85 के ऊपर जाती है और फिर उसको टेस्ट करती है, रीटेस्ट करती है एज सपोर्ट, तो बुलिश सिनेरियो बनता है। इसके दरमियान में अगर प्राइस रहती है इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान, तो छोटी छोटी ट्रेड $1000-2000 के डिफरेंस की, मतलब 83 85 85 से 83 यही चल रही है। थोड़ा और सो कर जाएगा, बस ब्रेक आ रहा है, नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर जो है वो सप्लाई एरिया है, तो लेट्स वेट एंड सी। हम तो अपना बेस बना रहे हैं 85 और 83 को, तो इसी के ऊपर ही अपनी वर्क प्लान करेंगे। आप भी देखिएगा 83 से नीचे आया और उसको रेजिस्टेंस बना के रीटेस्ट करे तो सेल पकड़ेंगे, 85 से ऊपर गई और उसको रीटेस्ट किया, सपोर्ट बनाया तो बाय पकड़ेंगे। तो बिटकॉइन में फ़िलहाल यही है, अगले हफ्ते ब्रेक आ रहा है, ये तो कंफर्म है कि ब्रेक तो होना है, प्राइस ने ब्रेक करना है। कोई अच्छी बड़ी जो जैसे कहते हैं मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही। कोई चेंजेस आई तो वही शॉर्ट वीडियो या स्ट्रीम करके लाइव आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।